हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण और शब्द के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण या अक्षर कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते वो वर्ण कहलाता है। जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ, क, ग, च, ज आदि ये सब क्या हैं? ये सारे अक्षर हैं, वर्ण हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, मतलब कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वरों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ऐसा वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? कुल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। ये सारे क्या हैं? स्वर हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है। और कुल स्वरों की कितनी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिर स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने ह्रस्व स्वर होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, छोटी, छोटा ऊ और री। ये सारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ से आम, बड़ी से ईंख, बड़ा ऊ से उल्लू, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली और औ से औरत। मतलब कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मात्राएं। स्वरों की मात्राएं। कैसे स्वरों की मात्रा पढ़ते हैं? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा। छोटी की मात्रा। बड़ी की मात्रा। छोटा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा। री की मात्रा। ए की मात्रा। ए की मात्रा। ओ की मात्रा। औ की मात्रा। अंग और आह की मात्रा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन क्या कहलाता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? कुल 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के व्यंजन। ठीक है। अब देखिए, हमारे जो क वर्ग के व्यंजन होते हैं वो क्या क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, अड़। एंड त, थ, द, ध, न। और प, फ, ब, भ, म। ठीक है। इतने हमारे होते हैं। अब आपके क्या है फिर? य, र, ल, व, श, स, ह। ठीक है।
और अंग तथा अह न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इन्हें भाषा में हम क्या कहते हैं? अयोग्यवाह इन्हें कहा जाता है। अंग और अह अयोग्यवाह कहलाते हैं। और स्वरों और व्यंजनों का जो क्रमागत समूह होता है उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। स्वरों और व्यंजनों के क्रमागत समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन, अब इनके अलावा हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ और श्र। क, छ, छ कैसे बनता है? क, श, अ, त्र, ओके, ज्ञ और श्र। जब किसी एक व्यंजन को दूसरे व्यंजन से जोड़ा जाता है तो पहला व्यंजन पूरा नहीं लिखा जाता अर्थात उसे हमेशा आधा ही लिखा जाता है। जैसे कुत्ता, क पे छोटा मात्रा कु, आधा त और त पे आ की मात्रा कुत्ता। स पे छोटी की मात्रा सी, आधा क पे आ की मात्रा सिक्का। ब, च, फिर छ पे आ की मात्रा बच्चा और चक्का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं और शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे भ, व, न, ये सारे वर्ण हैं जो मिल गए तो क्या बन गया? भवन। म, ह, ल, महल। ठीक है। अंग और अह, अंग को अनुस्वर कहा जाता है। इसके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है एवं उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है, जैसे मंदिर, झंडा, कंगन, हंस, मंजन, बंधन आदि। और को अनुनासिक कहा जाता है। इनके उच्चारण में मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है, जैसे आंख, चांद, माद, पांच, आंचल, धुआं, हंसना आदि। और अह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। इनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। कैसे किया जाता है? कंठ से, जैसे प्राय, नमः, क्रमशः आदि। और आगे आपका अंग्रेजी भाषा में आई हुई एक ध्वनि है। इसका उच्चारण ओ और औ से थोड़ा अलग होता है, जैसे टॉनिक, कॉलेज, बाल, टॉफी आदि। ठीक है। अब नुक्ता चिन्ह। नुक्ता चिन्ह क्या होता है? नुक्ता चिन्ह हिंदी भाषा से नहीं बल्कि फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाओं से लिया गया है, जिसे ज तथा फ के नीचे लगाया जाता है। ज तथा फ के नीचे कहाँ लगता है? जैसे सजा, फसल आदि। अब र के विभिन्न रूप। र के भी कुछ रूप होते हैं, जैसे र का मूल रूप होता है र पे बड़ी की मात्रा रीटा, रमा, राहुल, राम, राकेश आदि। र का पदेन, जैसे रूप, क्रम, प्रबल, प्रबोध, ट्रक, ट्राम आदि। और र रेफ के रूप में कैसे लगता है? जैसे दर्द, कर्म, बर्तन आदि। तो बच्चों, टॉपिक कंप्लीट हुआ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। So bye students, have a good day.